एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आईपीसी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारी यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है। मतलब जिन्होंने जो 5 तरह के दंड दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा दंड का प्रकार नहीं है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, ये होता है। ट्रांसपोर्टेशन, काला पानी, देश निकाला, नहीं। डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड होता है। सिंपल इम्प्रिजमेंट, साधारण कारावास, ये होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ये दंड का प्रकार नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड का वर्णन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, और कारावास 2 तरह के होते हैं, एक तो सादा कारावास और दूसरा कठोर कारावास। और फिर फोर्थ है जुर्माना, एंड फिफ्थ वन इज संपत्ति का संपहरण। अतः विकल्प डी सही है, क्योंकि काला पानी धारा 53 के अनुसार एक मान्य दंड नहीं है, मतलब एक वैलिड पनिशमेंट नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट अवॉर्डेड अंडर द इंडियन पिनल कोड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता है। मतलब कौन सा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। संपत्ति का संपहरण, कठोर श्रम के साथ कारावास, ये होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, एंड फोर्थ वन इज डेथ। करेक्ट आंसर इज सी, ये नहीं होता है। आजीवन निर्वासन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जीवन निर्वासन का दंड नहीं दिया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंड का प्रकार उल्लेख किया गया जो निम्नलिखित है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है मृत्युदंड, सेकंड वन इज आजीवन कारावास, थर्ड वन इज कारावास। कारावास 2 तरह के होते हैं, एक तो कठोर और एक होता है सादा, संपहरण और जुर्माना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीवन कारावास का अर्थ है डैश के लिए, मतलब कितने सालों के लिए होता है आजीवन कारावास। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर, 24 ईयर, 4 ईयर, होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ, संपूर्ण अवशेष जीवन। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 से दंड से संबंधित है। गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य 1961 उच्चतम न्यायालय। धारित आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्याप्त तक का कारावास है, मतलब जो आपको बचा हुआ जीवन है आपको जेल में ही काटना पड़ेगा। धारा 57 के अनुसार दंडाविधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। कैसे कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे यह हैं। मृत्यु, आजीवन कारावास। 1949 के तहत अधिनियम संख्या 17 की धारा द्वारा निश्चित कारावास 2 भांति का है, अर्थात कठोर श्रम के साथ सादा, और संपत्ति के संपहरण और जुर्माना। ये उसके बारे में बता रखा है। टोटल हमारे 5 पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 53 में। अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कौन सा नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन दंड नहीं माना जाता। बाकी फाइन यानी जुर्माना, फॉरफीट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डेथ, ये सब होता है। फॉरफीट मीन जब्त करना, संपहरण करना, संपत्ति के संबंध। करेक्ट आंसर इज भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे हैं मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास 2 भांति कठोर या फिर सादा, संपत्ति के संपहरण यानी जुर्माना यानी फाइन। इसमें निर्वासन सम्मिलित नहीं है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 53। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य दंड है। इनमें से हमें बताना है, जो 4 दिए गए इनमें से कौन सा एक वैलिड दंड है, किसके द्वारा, भारतीय दंड संहिता के द्वारा। यह हमारा है अब कोड़ों से मारना, जुर्माना, दास्ता, आजीवन निर्वासन। करेक्ट आंसर इज फाइन,
ये हमारा दंड दिया है, बाकी और नहीं है। कोड़ों से मारना हमारे यहाँ नहीं माना जाता, हमारे यहाँ नहीं है दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी संहिता के बंदों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वह, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मृत्यु, आजीवन कारावास या निश्चित कारावास, दो बात ही हो सकते हैं, यथार्थ, कठोर और सादा। पांचवा संपत्ति के संवरण, पांचवा ही है ये, इसमें ऐड कर रखा है। टोटल जुर्माना टोटल 5 है। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ? सेक्शन 55। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार आजीवन कारावास के दंडादेश को अपराधी की सम्मति के बिना ऐसी अवधि के कारावास जो 14 वर्ष से अधिक ना हो के कारावास में लघुकृत कर सकती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड? हमें बताना है ये जो इसमें सेक्शन दे रखे हैं, क्या उससे ये जो इसके बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है क्या वह सही है? इन्होंने बोला है सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना। 95 में देखें, 95 सेक्शन 95 एक्टिंग कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य। सेक्शन 54 कम्युनिकेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, धारा 54 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। और 54A यानी 54 है समूची सरकार की परिभाषा। करेक्ट आंसर इज C एंड D, यानी ये दोनों ही मैच नहीं करते। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण और समुचित सरकार की परिभाषा 54A। भारतीय दंड संहिता की धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण एवं 55A समुचित सरकार को परिभाषित करती है। धारा 55A के अनुसार धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से, यानी फर्स्ट, उन मामलों में केंद्रीय सरकार पद से विपरीत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसा विषय से है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए। एवं सेकंड, उन मामलों में उस राज्य सरकार जिनके अंदर अपराधी दंडादृष्ट हुआ है अभिप्रेत है, जहाँ की दंडादेश ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड देयर द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर में बी लायबल विल बी, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी की जिस रकम से जुर्माने की दायी होगा वह रकम क्या होगी? 50,000 रुपये से अधिक नहीं, 25,000 रुपये से अधिक नहीं। ये है असीमित किंतु अत्यधिक नहीं, मतलब अगर कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है तो राशि कितनी भी हो सकती है, लेकिन अत्यधिक यानी मोर देन नहीं होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई जितने तक का जुर्माना हो सकता है, मैक्सिमम राशि नहीं दी गई, वहाँ अपराधी जिस रकम की जुर्माने का दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं है। मतलब एक लिमिटेशन होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है उस फाइन की, वहाँ तक आप दे सकते हो। अगर कम भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम तो आपको उतनी देनी ही पड़ेगी अगर वो स्पेसिफाई नहीं है। जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं हो जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ भारतीय दंड संहिता के तहत जिस रकम का जुर्माना के दायी है वह दंड देने वाले मजिस्ट्रेट की शक्ति पर असीमित परंतु अत्यधिक नहीं, 10,000। और ये करेक्ट आंसर इज बी, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है, एक अपराध जो कारावास और अर्थदंड से दंडित है उसमें अर्थदंड के व्यक्तिक्रम में अधिकतम कारावास दिया जा सकता है, वह है अधिकतम कारावास से आधा से अधिक नहीं, अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक नहीं, अपराध के लिए अधिकतम नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज सी, अपराध के लिए अधिकतम नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडित हो, यानी अपराध कारावास और जुर्माना से दोनों से दंडित हो, तो जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा में न्यायालय उस कारावास की अधिकतम अवधि 1/4 1/4 से अधिक
का दंड नहीं देना होगा। अगर दोनों चीज़ दी गई है तो 1/4 से अधिक दंड नहीं देना होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा। अगर आपको जो अर्थदंड है यानी पनिशमेंट दी गई है, जो आपको जो फाइन वगैरह है, अगर आप वो नहीं पे करते हो तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी? अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की 1/3 तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की 1/4 तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की आधी तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा के 5वें भाग तक। करेक्ट आंसर इज बी, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम की 1/4 तक, जैसे उससे ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में 5 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में अधिकतम कारावास 7 वर्ष है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने के संदाय में व्यक्तिक्रम करने पर अधिकतम कारावास दे सकता है। कितना दे सकता है? 21 मंथ्स, 21 माह, 21 महीने का। अगर वह नहीं जमा करता है तो 21 महीने का आपको पनिशमेंट दे सकते हो। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 65 पर आधारित है। धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास एवं जुर्माना दोनों से दंडित हो, मतलब दोनों दे रखे हैं अपराध में, हाँ कारावास भी दे रखा है और जुर्माना भी दे रखा है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। मतलब जो मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है पनिशमेंट की, वो 1/4 से अधिक नहीं होगी। अतः प्रस्तुत समस्या में जुर्माने के व्यक्तिक्रम के लिए 21 माह के सजा दिया जाएगा, मतलब 21 महीने की सजा दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा में निम्नलिखित भांति का कारावास आरोपित कर सकेगी। किस किस तरीके कारावास आरोपित कर सकेगी? ओनली सिंपल, केवल सादा, सश्रम, किसी भांति का जुर्माने की मात्रा पर निर्भर, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, किसी भांति का। भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पर न्यायालय किसी भांति सादा या कठोर कारावास का कारावास आरोपित कर सकता है। यानी किसमें 66 के अनुसार जुर्माना देने के व्यक्तिक्रम होने पर न्यायालय किसी भांति सादा या फिर कठोर कारावास से आरोपित हो सकता है, अधिरोपित। जहां अपराध अर्थदंड से दंडित हो वहां अर्थदंड अदायगी में व्यक्तिक्रम दर कारावास होगा। कौन सा होगा? साधारण होगा, सश्रम होगा, आंशिक सश्रम और आंशिक साधारण। कैन बी पार्टली रिगोरियस एंड पार्टली सिंपल, इधर साधारण होगा या सश्रम होगा। करेक्ट आंसर इज ए, हैज़ टू बी सिंपल यानी सिंपल होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 66 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां अपराध केवल अर्थदंड जुर्माने से दंडित हो वहां अर्थदंड अदायगी में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास साधारण होगा। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो अर्थदंड देने में व्यक्तिक्रम की दशा में कारावास साधारण होगा, कारावास सश्रम होगा, कारावास सश्रम अथवा साधारण होगा, मतलब अगर नहीं दे पाता तो कोई कारावास साधारण होगा। यदि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय है, मतलब खाली जुर्माना लगा है उसके ऊपर, तब जुर्माना अदा करने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास की सजा क्या होगी? साधारण होगी, इसमें भी सिंपल ही होगी। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडित हो के बारे में प्रावधान करती है? सेक्शन 67, यानी आपको पनिशमेंट दी गई है उसके व्यक्तिक्रम में आपको कौन सी सज़ा मिलेगी, मतलब किस सेक्शन के द्वारा मिलेगी? सेक्शन 67। अभी देखिए, सेक्शन 63 जुर्माने की रकम, सेक्शन 64 जुर्माना नहीं देने पर कारावास का दंडादेश। अगर आप पे जुर्माना लगा सेक्शन 63, जुर्माना नहीं दोगे तो 64, और सेक्शन 67 जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडित है।
ओनली इसमें जुर्माना ही लगाया हुआ 67 में। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडित है और अभियुक्त को 50 रुपये जुर्माने से दंडाधीश किया गया हो तो व्यक्तिक्रम में कारावास की अवधि क्या होगी? 1 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक नहीं, 4 माह से अधिक नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, 2 माह से अधिक नहीं। जुर्माना ना देने पर 67 में जुर्माना ना देने पर जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडित हो, सुनिए, जब ₹50 से कम का जुर्माना हो तब अधिकतम 2 माह का तक का कारावास। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जुर्माना 100 रुपये से अनाधिक हो तब अधिकतम 4 माह का सादा कारावास होगा। सब में सादा ही यानी सिंपल कारावास ही होगा सब में। किसी भी अन्य दशा में अधिकतम 6 माह का कारावास हो सके। मतलब अगर आप फाइन 50 तक फाइन है, आप अप टू 50 है 2 मंथ्स, फिर अप टू 100 है 4 मंथ्स और आगे कितना भी है तो 6 महीने का कारावास हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? सेक्शन 73। प्रसंगत धाराओं के प्रावधान निम्नलिखित से होंगे, निम्नलिखित प्रकार से होंगे। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बनी अपराध के लिए दंड की अवधि, मतलब बहुत सारे उन्होंने क्राइम कर रखे, सेक्शन 71 के द्वारा एक ही उसमें उसको सज़ा मिलेगी। कई अपराध से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, बहुत सारे अपराध के द्वारा उसको सज़ा मिलेगी। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। अब जिसमें यह नहीं पता कि वह किस अपराध का दोषी है लेकिन दोषी ठहराया गया तो सेक्शन 72। सेक्शन 73 एकांत परिरोध। किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? 6 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह। उसका करेक्ट आंसर है 3 माह तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति है तो न्यायालय अपने आदेश द्वारा दंडादेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास से जिसके लिए वह दंडाधीश किया गया है किसी भाग या भाग के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक न हो गए एकांत परिशोध में रखा जाएगा, यानी मैक्सिमम 3 मंथ्स। यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सज़ा से दंडित किया गया, यानी 1 साल की उसको सज़ा मिली है, तो एकांतवास की सज़ा अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? 3 माह से अधिक नहीं होगी, जैसा इससे आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधीश करने की शक्ति है तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए वह दंडाधीश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर यानी टोटल 3 माह यानी 3 महीने से अधिक ना होगी निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अनाधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 माह से अनाधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 3 माह से अनाधिक समय। यानी अगर कारावास की अवधि 1 वर्ष है तो 3 माह से ज़्यादा नहीं। अब हमें बताना है, ये मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। सेक्शन 73, 84, सेक्शन 124 यानी सेडिशन से जो रिलेटेड है, ये सेक्शन 146 यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। सेक्शन 73 एकांत परिरोध, सेक्शन 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, सेक्शन 124 राजद्रोह यानी सेडिशन चार्ज, सेक्शन 146 बलवा करना। मिनिमम 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होती बलवा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बलवा का सेक्शन आप याद रखें, सेक्शन 146। भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा में समझाया गया है? सेक्शन वैसे मैंने भी बताया, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा में सेक्शन 73 में एकांत परिरोध तथा धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी उसके बारे में और उसकी अवधि के बारे में, टेन्योर के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एकांत परिरोध में अधिकतम सीमा निर्धारित करती है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 मंथ्स,
6 मंथ 3 ईयर, जैसे वो 3 मंथ्स मैंने आपको जैसे ऊपर बताया। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार अपराधी का निम्न मान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अब देखो ये पूरी डिटेल अच्छी है। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो तो एक मास, यानी अगर उसको जो कारावास मिला है यानी सजा मिली एक 6 महीने से अधिक नहीं तो 1 मास के लिए रखा जाएगा। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 महीने के लिए, यानी 1 साल से ऊपर नहीं है, मोर देन 6 मंथ्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर, तो 2 महीने के लिए रखा जाएगा। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो 3 मास, इस प्रकार 73 यानी 3 मास के लिए रखा जाएगा। इस प्रकार धारा 73 एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा 3 माह निर्धारित की, यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी, 3 माह। अधिकतम अवधि जिसके लिए एक दोषित व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, क्या है वो, कितना, 3 मंथ्स, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ से देख ली डिटेल में। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार एकांत परिरोध निम्न मान के अनुसार होगी, यानी कारावास की अवधि एंड एकांत परिरोध की अवधि। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और भी अच्छा है। 6 मास से अगर अधिक नहीं है तो 1 महीने के लिए, और 6 मास से अधिक है और 1 साल से कम है तो 2 महीने के लिए, और 1 वर्ष से अधिक है तो 3 महीने के लिए। आप याद कर लें। एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कुल मिलाकर 3 मास की होगी, यानी मैक्सिमम। एकांत परिरोध एक साथ कभी भी 14 दिन से अधिक नहीं होगी, यानी मैक्सिमम 14 दिन से अधिक नहीं होगी। धारा 74 यानी सेक्शन 74 पता था। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है, जैसे मैंने अभी बताया सेक्शन 73। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में एकांत परिरोध का प्रावधान किया गया है, यानी फर्स्ट, कोई व्यक्ति संहिता के उपबंधों के अंतर्गत दंडाधीश हो तो किसी अपराध के लिए, तथा सेकंड, अपराध ऐसा हो जिसके लिए न्यायालय कठोर कारावास अभियुक्त को दंडित करने का अधिकारी हो, यानी कठोर भी दे सकते हैं। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का प्रावधान करती है। धारा 72 यानी सेक्शन 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि संदेह है कि वह किसी अपराध का दोषी है, अगर वो सस्पेंस है उसमें तो डाउट है। सेक्शन 74 एकांत परिरोध की अवधि को वर्णित करती है, मतलब एकांत परिरोध की अवधि मैक्सिमम 3 मंथ्स। पूर्व दोष सिद्ध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन वर्णित दंड है, यानी पूर्व में दोष सिद्ध हो गया उसके लिए कौन सा है, सेक्शन 75। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 75 यानी सेक्शन 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित अपराध दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडित किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से तक की हो सकेगी दंडित होगा। ये हमारे 28 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस आप इसको पूरी वीडियो को ढंग से देखें और आप इसको याद भी कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें, नोट डाउन भी कर लें। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।